नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की तो तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक तेजिंदर बग्गा को दिल्ली से मोहाली लेकर जा रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया। पंजाब पुलिस पर दिल्ली में अपहरण की एफआईआर भी दर्ज हो गई है। फिलहाल पंजाब पुलिस से पूछताछ जारी है। तेजिंदर सिंह बग्गा को मोहाली जिला अदालत में आज 1 बजे पेश किया जाना था, लेकिन इस हंगामे के बीच उनकी पेशी पर सवाल खड़े हो गए हैं। मोहाली पुलिस ने तेजिंदर के खिलाफ साइबर सेल में मामला दर्ज किया था। इसी मामले में आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने पंजाब के भगवत मान सरकार को घेरा है। तेजिंदर बग्गा को अब कुरुक्षेत्र पीपली सदर थाने ले जाया गया है। फिलहाल वहां दिल्ली पुलिस का इंतजार हो रहा है। इसी बीच सवाल खड़ा हो गया कि बग्गा को पंजाब पुलिस मोहाली लेकर जा पाएगी या उसके जवान खुद गिरफ्तार हो जाएंगे। दरअसल पंजाब पुलिस पर आईपीसी की धारा 452, 365, 342, 392, 295 और साथ ही 34 आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो क्या है मामला, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ऐसा दावा किया गया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने किया है। कपिल मिश्रा के मुताबिक तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवान घर से अरेस्ट करके ले गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बग्गा के खिलाफ आपराधिक मामला यहां पर दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सनी सिंह की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस यहां पर तेजिंदर पाल बग्गा की तलाश में थी। कहा यह भी जा रहा है कि 5 बार उन्हें समन भी भेजा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो नहीं पहुंचे तब जाकर ये पूरी कार्रवाई की गई। लेकिन अब इस पर यहां एक बहुत बड़ा ड्रामा शुरू हो चुका है। तो अब इस पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी यहां पर शुरू हो गया है। लगातार कई ट्वीट यहां पर, नवीन कुमार जिंदल का भी एक ट्वीट यहां पर सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से यहां पर बग्गा के अपहरण के लिए केजरीवाल की पंजाब के अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज, तो कई तरह के अब यहां पर ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। तेजिंदर सिंह बग्गा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन अब इस पर एक हाई वोल्टेज जो ड्रामा है वो यहां शुरू हो गया है। एक मामला दिल्ली में हुआ, एक मामला पंजाब में हुआ और अब इसमें हरियाणा पुलिस का दखल, यानी हरियाणा पुलिस अब इसमें कूद गई है। कई तरह की चीजें अभी तक इसमें सामने आ चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या पंजाब पुलिस ले जा पाएगी या फिर नहीं। तो कई सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। 3 राज्यों के बीच में, यहां पर 3 राज्यों की पुलिस के बीच में खासतौर से यहां पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। लेकिन इन सब के बीच में हरियाणा का रोल काफी ज्यादा अब अहम माना जा रहा है। हालांकि खबर यह भी सामने आ रही है कि बग्गा को 5 बार समन भेजा गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कोई बदले की राजनीति नहीं है, बल्कि एक अपराधी है जिसने यहां पर गलत टिप्पणी की है, एक अपराधी है जिसके ऊपर यहां पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, उसे ले जाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि अपहरणकर्ता यहां पर बग्गा का अपहरण करके ले जा रहे हैं, जिसे यहां से ले जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि अनिल विज ने भी यहां बीच में ही पूरी तरह से नाकेबंदी की और अनिल विज का भी खुद यही कहना है कि हमें खबर मिली थी कि यहां से अपहरण करके बग्गा को ले जाया जा रहा है और अब हम बग्गा को नहीं जाने देंगे। हालांकि कई तरह के सवाल भी यहां पर लगातार खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी खबर जिस पर चर्चा भी हम करेंगे, बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार कर चुकी है। बड़ी खबर है ये, जिस पर अब एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी शुरू हो गया है। आप बताते चले कि बग्गा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान को लेकर उन पर काफी ज्यादा हमलावर थे। मार्च महीने में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री न करने को लेकर सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में एक बयान दिया था, जिस पर पलटवार बग्गा की ओर से ट्वीट के माध्यम से किया गया था। लेकिन अब ये पूरा जो मेलोड्रामा है ये पूरा पहुंच चुका है 3 राज्यों के बीच में, यानी पंजाब, दिल्ली और अब इसमें हरियाणा का भी अहम रोल नजर आ रहा है। तो हरियाणा में पंजाब पुलिस का गाड़ी रोकने पर हरियाणा पुलिस का बयान आया है। कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के कहने पर गाड़ी रोकी गई है। दिल्ली पुलिस को पंजाब पुलिस ने बताया था कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ 153A यानी धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 505 और 506 आपराधिक धमकी जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बग्गा की गिरफ्तारी पर हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस ने
जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस पर अपहरण की यहां पर एफआईआर दर्ज कर ली है। जी हां, ये एफआईआर उन पुलिस वालों के खिलाफ है जो बग्गा को ले गए। यहां पुलिस वालों पर ही अब आरोप लगाया जा रहा है कि बग्गा का अपहरण करके उन्हें पंजाब ले जाया जा रहा था, जिस पर हरियाणा पुलिस पूरे एक्शन मोड में आ गई है और रास्ता रोक लिया है। तेजिंदर सिंह बग्गा को वहां रोक लिया गया है। हालांकि अब यहां एक बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पंजाब पुलिस यहां बग्गा को ले जा पाएगी या फिर अब ये जो मेलोड्रामा है एक अलग ही राजनीति की तरफ मुड़कर एक बड़ा रूप धारण कर लेगा। तो कई तरह के सवाल होंगे और इस पर यहां चर्चा भी की जाएगी। बड़ी खबर है, तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। बग्गा की गिरफ्तारी का विरोध शुरू हो चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनकपुरी थाने के बाहर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी जनकपुरी थाने पहुंच गए हैं। ये बड़ी बड़ी खबरें और बड़ी बड़ी बातें हम आपको लगातार यहां पर बता रहे हैं, जिस पर चर्चा भी हम करेंगे। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की। तो तेजिंदर बग्गा के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। पंजाब पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उनके पिता के साथ भी यहां पर मारपीट की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अचानक से पंजाब पुलिस के 10 से 15 पुलिस वाले आ गए, फिर यहां पर उनके पिता को मारा, यहां खुद बग्गा को भी मारा, यानी बग्गा के साथ भी मारपीट की और उसके बाद यहां से बग्गा को ले गए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की यहां पर अगर हम बयान पर जाएं तो उन्होंने दावा किया है कि तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवान घर से अरेस्ट करके ले गए हैं। अब यहां पर अगर साफ तौर पर देखा जाए तो एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है जो अब हरियाणा में रुका हुआ है, यानी दिल्ली, पंजाब और बीच में हरियाणा। दिल्ली से ले जाया गया, पंजाब जाना था लेकिन रास्ता रोक लिया गया हरियाणा में। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कई लोग भी यहां पर मौजूद होंगे। आज केजरीवाल का असली चरित्र और चेहरा सामने आ गया। मुझे ध्यान है कि पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली में एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा था, जब पत्रकार ने पूछा कि आप वो लोग सोशल मीडिया पर बहुत सवाल उठाते हैं, तो केजरीवाल ने जवाब दिया था कि जिस दिन हमारे पास पुलिस आ जाएगी उस दिन हम बता देंगे और हम इन लोगों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई करेंगे। और आज वही काम पंजाब पुलिस के द्वारा केजरीवाल करा रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ही नहीं, जो राजनीतिक दल या जो स्वतंत्र विचार व्यक्त करते हैं, केजरीवाल से सवाल खड़ा करते हैं, उनको नोटिस पहुंच जा रहा पंजाब पुलिस का, उनके ऊपर पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ यहाँ पर विधु रावल प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, टीना कर्मवीर प्रवक्ता कांग्रेस और अभय जैन प्रवक्ता आप से। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही सबसे पहला सवाल मेरा विधु रावल जी आपसे है, जिस तरह से यहाँ पर ये पूरा मामला तेजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली से और अब पंजाब ले जाया जा रहा था, जहां हरियाणा में रास्ता रोक लिया गया। लगातार बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि अपहरण करके बग्गा को ले जाया जा रहा था, जिन्हें यहां से जाने नहीं दिया जाएगा, यानी हरियाणा में रास्ता रोक लिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए कंचन जी, मुझे आवाज आ रही है, इको आ रही है, आप इसको फिक्स करवा दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ। जी बोलिए। जी कंचन जी, ये बताना चाहता हूँ कि एक प्रोटोकॉल होता है, ये देश संविधान से चलता है, ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलने वाला सरकार है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे अगर कोई दूसरे प्रदेश की पुलिस आकर किसी दूसरे प्रदेश के नागरिक को अगर पकड़ती है या किसी मामले में लेकर जाना चाहती है, तो वो जो है लोकल पुलिस को अपने साथ लेकर जाती है। ये एक प्रोटोकॉल का विषय है। लेकिन प्रोटोकॉल और केजरीवाल जो है दो अलग अलग छोरों की बात है, दो अलग अलग जोन्स की बात है। केजरीवाल ने अब तक साबित किया है कि वो एक अराजक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो कि देश के अंदर अराजकता फैलाना ही चाहते हैं। अब मैं आज के विषय पर आता हूं जी। देखिए, आज के विषय जो है वो उसको परिप्रेक्ष्य में लीजिए कल के विषय से लेकर। कल फिरोजपुर के अंदर 4 आतंकवादी भारी संख्या में विस्फोटक लेकर पूरे पंजाब में घूमते घूमते हुए, मौज मस्ती करते हुए हरियाणा के अंदर दाखिल हुए, जिन्हें
साथ पकड़ लिया। 30 किलोमीटर फिरोजपुर से लेकर अंबाला जो हरियाणा का बॉर्डर है वहां तक उन पे बेरोक टोक वो आतंकवादी जो है भारी विस्फोटक लेकर भारत के नागरिकों की हत्या करने के लिए, भारत को दहलाने के लिए आए थे विस्फोटक लेकर। लेकिन पंजाब के अंदर बेरोक टोक आए, हरियाणा के अंदर आकर उनको हरियाणा की पुलिस ने मुस्तैदी के साथ, सतर्कता के साथ उनको पकड़ लिया। लेकिन पंजाब की पुलिस जो कि आतंकवादियों के प्रति तो इतनी लचर है, इतना उन्होंने मौज मस्ती का समय दिया उन्हें 232 किलोमीटर दूर। वो पंजाब से 232 किलोमीटर दूर दिल्ली तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के यहां जरूर पहुंच गए। और तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा का अपराध क्या है कि उसने एक ऐसा व्यक्ति जो कि पंजाब का नागरिक भी नहीं है, देखिए पंजाब के अंदर तो नहीं रहते ना केजरीवाल साहब, दिल्ली के अंदर रहते हैं। अगर कोई मामला बनता उनके ऊपर बयान करने का तो दिल्ली के अंदर बनता, यानी पंजाब के अंदर उस पर केस दर्ज करना, पुलिसिया दुरुपयोग करना, और फिर पुलिस जो कि पंजाब की पुलिस जिसको कल से शर्मिंदा होना चाहिए था कि कैसे 4 आतंकवादी बेरोक टोक इतने भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर क्विंटलों के हिसाब से लेकर घूम रहे थे, उस पर तो ध्यान नहीं गया। प्राथमिकता क्या कि केजरीवाल साहब को किसी ने कुछ कहा है, और कहा क्या है, केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश किया। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पीछे मैं जो भगत सिंह का चेहरा देख रहा हूं, ये भगत सिंह जी जो है तस्वीर से निकलकर उनसे सवाल पूछ रहे होंगे कि भाई किस प्रकार के लोग हो तुम, देश की सुरक्षा पर तो तुम नागण्य हो, जीरो हो। पंजाब की पुलिस निकम्मी और निठल्ली साबित हुई, लेकिन दिल्ली जो कि 232 किलोमीटर दूर पंजाब से है, वहां जाकर एक मासूम व्यक्ति को वहां गिरफ्तार करने पहुंच गए और उसके 70 वर्षीय पिता के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की की, उनको पंच किया, मुक्का मारा उनको। ये एक सिख मुख्यमंत्री जो पंजाब के अंदर है, जो कि आज तक जो ये कहकर आए थे कि 2 दिन के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब की साथ जो बेअदबी हुई उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कह रहे थे हमें पता है कि कौन लोग हैं और उनको जेल में डालेंगे। कांग्रेस नहीं कर रही थी, ये वो लोग जो कांग्रेस के नाम पर सत्ता में आए थे, कांग्रेस मैं बात पूरी कर दूं जल्दी से केवल 1 मिनट बोलूंगा। जो कांग्रेस की नाकामियों के कारण सत्ता में आए थे ये लोग, कांग्रेस के कमियों के कारण आए थे, आज ये कांग्रेस से भी बड़ा प्रदूषण साबित हो रहे हैं। इनकी पुलिस आतंकवादियों को नहीं पकड़ती है, चोरों को, डकैतों को नहीं पकड़ती है, ये तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पकड़ने जाती है। और कांग्रेस की मेरी प्रवक्ता बहन यहां पर बैठी हैं, इनकी पार्टी के भी अलका लांबा को पकड़ने वहां पर दिल्ली पहुंच गए। अरे मामला दिल्ली का, पुलिस का उपयोग कर रहे हो पंजाब की, क्या इसलिए दिल्ली की पुलिस अपने अधीन लेना चाहते थे? क्या और कोई काम नहीं है क्या पुलिस के पास? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की जो मुद्दे बड़ी बड़ी बातें किया करते थे वो खत्म हो गई क्या? आज सारी की सारी पुलिस, सारा प्रशासन केजरीवाल के पीछे पंगु बन गया क्या? और कोई काम नहीं बचा क्या? और अपहरण कर लेकर आ रहे हो। कोई भी, चाहे आतंकवादियों में, अंतिम वाक्य कह रहा हूं अपना, कोई आतंकवादी चाहे फिरोजपुर से चला हुआ हो, पूरे पंजाब में मौज मस्ती करते आया हो, और चाहे कोई अपहरण करता दिल्ली से किसी मासूम को लेकर जा रहा हो, हरियाणा की पुलिस कंसिस्टेंट है। किसी भी प्रकार से किसी अपराधी को, आतंकवादी को, किसी भी अपहरणकर्ता को, किसी भी अननोन व्यक्ति को का बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा की सीमा के अंदर कोई अपराधी नहीं निकल सकता। ये 2 दिनों के अंदर हरियाणा की पुलिस ने साबित किया। चलिए, आपसे प्रवक्ता अभय जैन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय जैन जी, क्या जरूरत पड़ गई थी पंजाब पुलिस को दिल्ली पहुंचने की, और दिल्ली पहुंचकर इस पूरे मेलो ड्रामा को एक नया रूप देने की? क्या जवाब देंगे इस पर? मैडम, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मेलो ड्रामा पंजाब पुलिस ने नहीं करा, बल्कि हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस के शहर पर किया है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने बताना चाहता हूँ। मोहाली के अंदर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तेजेंद्रपाल सिंह बग्गा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद उनको प्रॉपर नोटिस दिया जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, जो कि सिस्टम है, प्रोसीजर है। वो भी एफआईआर दर्ज होती है, जिनको तुरंत अरेस्ट नहीं कराया। जब 2-3 नोटिस देने के बावजूद भी वो, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए सर, मैं आपको फैक्ट्स बता दूंगा। जो वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो पंजाब पुलिस उनको दिल्ली से अरेस्ट करती है और उनको अरेस्ट करके लेके जाती है। अब मुझे आप बताइए, इसमें गुड़गांव पुलिस का कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं। हरियाणा पुलिस का कोई रोल नहीं। परंतु दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि ऐसे ऐसे एक आदमी को, वो खुद बोल रही है कि पंजाब पुलिस लेके गई है, पर साथ में दिल्ली पुलिस क्या बोल रही है हरियाणा पुलिस को कि पंजाब, बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे, मैं चुप था। ये दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस को क्या इन्फॉर्म कर रही है कि पंजाब पुलिस ने एक तेजेंद्रपाल सिंह बग्गा को शायद किडनैप कर लिया है। आप बताइए, अब मेलोड्रामा किसने बनाया? ये दिल्ली पुलिस ने बनाया।
जब उनको पता है कि पंजाब पुलिस किसी आदमी को अरेस्ट करके लेके गई है, तो पंजाब पुलिस से वेरीफाई करे पहले कि क्या इस आदमी को आपने अरेस्ट करा है या नहीं करा है। वो हरियाणा पुलिस को बता रही है कि भाई पंजाब पुलिस ने एक आदमी को किडनैप कर लिया है। ये क्या मजाक है? ये तो आप बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के साथ मजाक कर रहे हैं। जब उसको अरेस्ट करके हम हरियाणा, क्योंकि हरियाणा बीच में आता है, दिल्ली से जब चलते हैं हरियाणा पुलिस को इन्वॉल्व करके, हरियाणा पुलिस के सीनियर अफसर, एसीपी रैंक के अफसर उसको वहां ऑन द स्पॉट होते हैं और उसको फिर गाड़ी को, जो पंजाब पुलिस की जो गाड़ी है, ऑफिशियल गाड़ी है, उसको इंटरसेप्ट करते हैं और उसको फिर कहते हैं कि आपने ऐसे ऐसे गलत किया। आप मुझे बताइए कि हरियाणा पुलिस का क्या रोल है? दिल्ली से अगर किसी आदमी को पकड़ा जा रहा है, इसका मतलब तो ये हो गया कि हम कहीं नहीं जा सकते, पंजाब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। कल मान लो किसी को पंजाब पुलिस बम्बई से किसी को पकड़ेगी, यूपी से किसी को पकड़ेगी, तो इसका मतलब समझ तो रोड तो मेलो ड्रामा किसने करा? मेलो ड्रामा लोगों ने करा, क्योंकि पंजाब को चाहते नहीं कि कार्रवाई करे। दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, वो मेलो ड्रामा करते हैं। आप मुझे बताइए, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आपने सवाल पूछे, मैं जवाब देता हूं आपकी बात का। आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, भारी भरकम शब्दों का उपयोग किया। फिर आपने कहा कि पंजाब पुलिस से वेरीफाई क्यों नहीं किया? वो पंजाब पुलिस जो दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली के निवासी को, दिल्ली के लोकल थाने, अरे भाई साहब, आप सवाल का उत्तर दे रहा हूं। आप मैं होप कर रहा हूं आप इंटरेस्टेड हो। आपने ईमानदारी से सवाल पूछे, ईमानदारी से उत्तर भी तो लीजिए ना। चलिए, तो जो दिल्ली पुलिस, जो पंजाब पुलिस दिल्ली के लोकल थाने में इन्फॉर्म करना भी ठीक नहीं समझती, वो ये एक्सपेक्ट करती है। अरे सर सुन लीजिए भाई, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है नहीं है। तो अभय जी, आपने सवाल पूछा है, आपने जो सवाल पूछा है उसका आप जवाब सुन लीजिए। सर अब ये मैंडेटरी नहीं है कि लोकल पुलिस केजरीवाल से मत सीखिए राजकता, डिबेट को करने दीजिए। चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कितने दूसरों से कितनी उम्मीदें और खुद क्या करते हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। एक बार नहीं बताया कि केजरीवाल पर आरोप लगाना या केजरीवाल से सवाल पूछना, और वाजिब सवाल पूछना, एक दिल्ली के नागरिक होने के नाते सवाल पूछना, और कार्रवाई कौन करनी है? पंजाब पुलिस। वो पुलिस जिसके पास टाइम नहीं अपराधियों को पकड़ने का, लेकिन वो पुलिस जो कि लोकल थाने को भी इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझती, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को पीट कर आई है, उनको पंच करके आई है, उनके साथ बेअदबी करके आई है। वो पुलिस एक्सपेक्ट करती है कि दूर जाकर दिल्ली पुलिस पहले पंजाब पुलिस के सारे थानों में पूछे कि ये क्यों, कौन आया था जी, क्या ले गया, क्यों ले गया। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। ये लॉ एंड ऑर्डर पंजाब के अंदर कितना बिगड़ा हुआ है आपको पता है क्या? जब से आप सरकार में आए हैं, कांग्रेस के भी आपने रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस, आप एक बार देखिए तो सही, पिछले 1.5 महीने में कितने वारदात हो चुकी हैं, हर जगह पर हो रही हो। किसानों को भी नहीं छोड़ रहे आप लोग, तो उन पर भी लाठीचार्ज कर रहे हैं। लेकिन खैर, मैं आज के विषय पर रहना चाहता हूं कि एक दिल्ली वाले, दिल्ली के निवासी के अपने बग्गा, क्योंकि केजरीवाल तो दिल्ली के भी निवासी नहीं है, कौशाम्बी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उन पर केजरीवाल पर सवाल खड़ा करने के लिए मुकदमा पंजाब क्यों दर्ज होगा? एक अलका लांबा जो कांग्रेस की नेता है, वो उन पर मामला दर्ज होगा तो पंजाब में क्यों होगा? यानी पंजाब की पुलिस को तो रैंसम पर ले लिया ना। और कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनसे भी सवाल पूछूंगा। यही तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा पर कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ की सरकार थी और कर्नाटक की सरकार थी, जब थोड़े समय के लिए बनी थी, उन्होंने भी मामले दर्ज किए थे। अरे आप लोकतंत्र में विश्वास क्यों नहीं रखते हो? अभिव्यक्ति की आजादी की बड़ी बड़ी बातें करते हो आप सब लोग, आप में मतलब आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी, ये बड़े बड़े झंडे लेकर घूमते हैं, लेकिन अपने खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को किन किन शब्दों से आपने नवाजा है? आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक टीवी के एंकर ने, अर्नब गोस्वामी ने नाम ले लिया, एंटोनियो माइनो कह दिया, मैं भी कह रहा हूं मुझ पर भी केस दर्ज कर देना, तो आप उस पर केस दर्ज कर देते हो। अरे इतने असहिष्णु क्यों हो, इतने वो इंटॉलरेंट क्यों हो, और फिर इंटॉलरेंस और असहिष्णुता का झंडा लेकर घूमते हो? इतना दोगलापन कहां से लाते हो साहब? चलिए, टीना जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। टीना जी, मेरा आपसे सवाल है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, जिस तरह से तेजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया गया, साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 पुलिस हैं, एक पंजाब की पुलिस, एक दिल्ली की पुलिस और अब हरियाणा पुलिस का भी यहाँ पर अहम रोल हो गया है। कोई कह रहा है अपहरण हुआ है। यहाँ पंजाब पुलिस की अगर हम बात सुनेंगे तो उनका कहना है कि एक अपराधी है जिसको ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ता रोक लिया गया। क्या कहेंगे इस पर?
पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि विधु रावल जी जो अभिव्यक्ति की आजादी पर बोल रहे हैं, उनको कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही है कि वो पार्टी वो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जो इस तरीके के ट्वीट करते हैं तो उनको जेल होती है, उनका वारंट होता है, तो वो ये इस तरीके का टीवी डिबेट्स में आके इस तरीके से बोलते हैं। वहीं पे जब जिग्नेश मेवानी जी ने जब ट्वीट किया, सुन लीजिए पहले आप, जिग्नेश मेवानी जी ने जब ट्वीट किया, असम पुलिस ने कैसे अरेस्ट कर लिया, उस पर आप बोल सकते हैं क्या? और रही बात भाजपा की, तो भाजपा जो है ये जानबूझकर धार्मिक और इस तरीके के उन्माद और इस तरीके का वायलेंस क्रिएट करती है ताकि मुद्दों से भटकाया जाए, डाइवर्ट किया जाए। देश में इस समय महंगाई, बिजली संकट सबसे बड़ा मुद्दा है। विधु रावल जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि वो बताए कि उनके कार्यकर्ता किस तरीके के ट्वीट करके जानबूझ के मुद्दे भटका रहे हैं ताकि जो देश की जनता है, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा, एक मिनट भी सुन लीजिए कि जब लोगों को जब समझ में आता है कि देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो इनके कार्यकर्ता आ जाते हैं बीच में और वो ऐसा कुछ ट्वीट करते हैं। विधु रावल जी पहले आप बात सुन लीजिए, इस तरह से कोई भी बात नहीं सुन पाएगा। नहीं, मेरा एक सवाल है छोटा सा, ताकि जनता जो है वो गुमराह हो जाए, लेकिन जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। एक बात आपके जो बग्गा जी हैं वो उन्होंने कितनी स्त्री विरोधी कितनी की थी इस समय में सोनिया जी के खिलाफ, आप उनकी फेवर ले रहे हैं, आपको खुद शर्म आनी चाहिए। तो इसका मतलब तो यही है कि भाजपा जो है वो स्त्री विरोधी पार्टी है, भाजपा जो है वो जानबूझ के धार्मिक वायलेंस क्रिएट कर करते हैं, किस तरीके के ट्वीट करते हैं। अगर किसी को धमकी दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ वैसा ही होगा। आपके कार्यकर्ता जो हैं वो, आप जिग्नेश मेवानी पे क्यों नहीं बोले? आपकी असम पुलिस ने उनको कैसे अरेस्ट किया? अरेस्ट करने के बाद उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया, बाद में हाईकोर्ट ने कहा कि ये फेक केस था। विधु जी अब आप ये मत बोलिए, यहाँ आकर अपने आप को अपनी एक साफ छवि मत दिखाइए। जनता आप जान चुकी है कि किस तरीके से। कंचन जी, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ उनकी बात? बिल्कुल दीजिए। देखिए, मैं बड़ा हैरान हुआ जब कांग्रेस की प्रवक्ता ने मुझे दो जानकारियां दी आज। नंबर पहली जानकारी तो कि इस देश के अंदर ट्वीट करना जो है एक अपराध है, और दूसरी जानकारी मुझे दी कंचन जी, इन्होंने, टीना जी ने दी मुझे कि अभी अभी मुझे पता चला कि यही डिबेट पर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया। अभी थोड़े दिनों पहले जब इनकी नेता अलका लांबा को नोटिस दिए जा रहे थे तब इनका कोई और स्टैंड था। भाजपा और आप एक पार्टी हैं, भाजपा और एक पार्टी हैं। हो गया था ना, मैं चुप हो गया था ना जब आप उल जुलूल बातें कर रही थी। अब मुझे तो सुन लीजिए प्लीज। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी के नारे लगाते हैं दिल्ली के अंदर जेएनयू की धरती पर, जो लोग ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे फला 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 फला, उनके साथ राहुल गांधी और केजरीवाल जिस तेजी से भागकर जाकर खड़े होते हैं, और इनमें मोर्चा मार गए राहुल गांधी जी, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को अपनी पार्टी में भी कर लिया। अब उनका ब्रीफ देने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता ये भी बता रही थी कि असम की पुलिस क्यों आई थी। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर ट्वीट करना अपराध है तो टीना जी ट्वीट तो रोज सुबह राहुल गांधी करते हैं और ही हैज अ फुट इन हिज माउथ एवरी डे, रोज ट्वीट करते हैं और शाम तक उनकी जो है इतनी दुर्दशा हो जाती है। मीडिया जो है, कंचन जी जैसे जो पत्रकार हैं, शाम तक उनका झूठा पर्दा, किसी को धमकी नहीं देते हैं विधु जी। इतने वफादार ना बनिए, राहुल गांधी के प्रति इतने वफादार ना रहिए, थोड़ा देश के प्रति भी वफादारी दिखाइए। तो ये कंचन जी रोज पर्दाफाश करती है राहुल गांधी जैसों का, और उसके बाद अगले दिन आकर फिर नया झूठ बोलते हैं। वो एक ट्रक खड़ा कर लेते हैं झूठ का अपने सामने और रोज सुबह ट्वीट फेंकते हैं। तो उन पर तो हमने कभी कार्रवाई नहीं की। दिल्ली पुलिस, और वो तो 10 जनपद, और मेरे ख्याल से राहुल को तो एक अलग कोठी मिली हुई है, अकेले रहते हैं इतनी बड़ी कोठी में, तो उनको तो कोई पुलिस नहीं पकड़ने गई। आप यहाँ पर जस्टिफाई कर रही हैं उनके, खैर मुझे नहीं पता था कि केजरीवाल जी ने दूसरी बार अपने बच्चों की कसम तोड़ दी है और केजरीवाल और कांग्रेस का फिर दोबारा से गठबंधन हो गया, मुझे नहीं पता था। अभी इस डिबेट में आकर पता चला कि आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको सवाल केजरीवाल से पूछने के बजाय आप हमसे पूछ रहे हैं। शायद आपकी दुर्दशा जो हुई है दिल्ली के अंदर हुई है, चाहे पंजाब के अंदर हुई है, यही कारण है
आपने खुद को रिप्लेस कर दिया केजरीवाल को। हमारे पास एक छोटा सा सवाल अभय जी मेरा आपसे है, जिस तरह से ये पूरा यहाँ पर इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा 3 पुलिस के बीच में चल रहा है, 3 राज्यों की पुलिस के बीच में चल रहा है, अगला स्टैंड क्या होगा? क्योंकि आगे तो जाने नहीं दिया जाएगा। मैडम मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई भी FIR पंजाब पुलिस के किसी थाने में होती है तो क्या पुलिस को अधिकार है या नहीं है उस पर काम करने के लिए? बिल्कुल अधिकार। उस अधिकार के तहत ही हमने इनको, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनको नोटिस दिया गया। लेकिन एक सवाल मेरा अभय जी बहुत छोटा सा आपसे, बिल्कुल आपने कहा अधिकार है, लेकिन क्या ये भी अधिकार है कि किसी के घर में घुस के उसके साथ यहाँ पर मारपीट की जाए? ये भी अधिकार है क्या? इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम था। मैं क्या कोई क्रिमिनल अगर पुलिस को अरेस्ट करने आ रही है तो क्या वो आराम से गाड़ी में बैठ जाएगा? नहीं बैठ। अगर विरोध कर, मैं आपको बता दूं जब उनको नोटिस दिया जाएगा पिताजी को 70 वर्षीय को, ये संस्कार है आपके? क्या आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही? केजरीवाल ने पहली बार पुलिस देखी है, लेकिन पुलिस तो पहले भी थी इस देश के अंदर। आपकी पुलिस कोई नई तरह की पुलिस है क्या? आपकी पुलिस नई तरह की, नई तरह की राजनीति तो कर नहीं पाए आप, नई तरह की पुलिस बना दी क्या आप? चलिए, वक्त की कमी हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब यहां से आगे जाने दिया जाएगा? जिस तरह से 3 राज्यों की पुलिस के बीच में एक हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर शुरू हो गया है, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और बीच में अब हरियाणा पुलिस का सबसे बड़ा रोल यहां पर है, क्योंकि अब आगे का रास्ता क्लियर है या फिर यहां से वापस दिल्ली जाना होगा, ये संशय लगातार यहां पर बना हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।